लीवर के कैंसर। दिन ब दिन लीवर कैंसर बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कई कारण हैं। जब हेपेटाइटिस लीवर में हो जाता है और वो हेपेटाइटिस बढ़ते जाता है तो आगे जाके एक कंडीशन आ जाती है जब हेपेटाइटिस से लीवर सिरोसिस हो जाता है, यानी लीवर काम करना कम हो जाता है। और लीवर कैंसर में सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर होता है लीवर सिरोसिस। और जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, इन सब चीज़ों से लीवर में सिरोसिस होकर वो आगे जाके कैंसर होने की संभावना होती है। अनफॉर्चुनेटली लीवर कैंसर जो है कई बार एडवांस स्टेज में डायग्नोस की जाती है, जिस टाइम पे हमारे पास ऑपरेशन या केमोथेरेपी जैसे ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं रहते हैं। यदि हम लीवर सिरोसिस को प्रॉपर स्क्रीन किया जाए, मतलब हर 6 महीने उनके ब्लड के टेस्ट और पेट की सोनोग्राफी की जाए, तो कई बार ये होता है कि अर्ली स्टेज ऑफ कैंसर में ही हम वो डायग्नोस कर पाए, जब उस कैंसर के लिए सर्जरी के द्वारा कैंसर पूरी तरह से निकाल दिया जाता है। लीवर में भी कैंसर 2 तरीके के होते हैं, जो लीवर सेल में कैंसर बनते हैं या फिर लीवर में जो पित्त वाहिका होती है उसमें भी कैंसर बन सकते हैं। हेपेटाइटिस और कैंसर के बाद तीसरी जो चीज़ होती है वो है लीवर के जो नसें होती है उनमें बीमारियाँ। लीवर को ब्लड सप्लाई करने वाली नसें या लीवर से निकलने वाली नसें, अगर इन नसों में खून की थक्का बन जाता है, मतलब ब्लड क्लॉट हो जाता है, तो भी कई बार प्रॉब्लम होती है। अगर हम इसी समय उसका ट्रीटमेंट करें तो आगे जाके उसका कॉम्प्लिकेशन लीवर पे होने से हम बच सकते हैं। कैंसर के बाद जो चौथा वर्गीकरण है लीवर बीमारियों में, वो होता है अचानक से लीवर फेल होना, मतलब एक्यूट लीवर फेल्योर। कई तरह के वायरस के इन्फेक्शन, कई तरह से दवाइयों का असर, इन चीज़ों की वजह से अचानक से लीवर फेल हो जाता है। और कई बार लेप्टोस्पायरोसिस, डेंगू यानी मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर की वजह से भी लीवर फेल हो जाता है। और ऐसे टाइम पे हमारे पास लीवर बदली करना, मतलब लीवर ट्रांसप्लांटेशन के अलावा ऑप्शन कई बार कम बच जाते हैं, तो ये भी कई बार ज़रूरी होता है। तो हमारा लीवर हमें संतुलित रखने के लिए कई चीज़ें कर सकते हैं, जैसे टाइम टू टाइम हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन लिया जाए। हर बच्चे में हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन दिया जाता है, तो उसे टाइम पे टाइम वैक्सीन दिया जाए और उसका बूस्टर डोज लगवाया जाए। खाने में हम जंक फूड का सेवन ना करें ताकि हमारा वेट कंट्रोल रहे। इसके अलावा नियमित एक्सरसाइज करते रहें, और अगर कोई भी लीवर की दिक्कत आई तो प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्टेशन करें। इतना कहने के बाद आखिरी में वर्ल्ड लीवर डे, इस अवसर पे मैं आपको यही संदेश देना चाहता हूँ कि यदि आपके फैमिली में, आपको, आपके रिश्तेदारों में, आपके दोस्तों में या किसी भी तरह के लीवर के सिम्टम या फिर कोई लीवर की बीमारी हो, तो आप ज़रूर गीतांजलि हॉस्पिटल आए, अपना चेकअप करवाएं और इसका ट्रीटमेंट टाइम पे लें, ताकि आने वाले कॉम्प्लिकेशन से आप बच पाएँ। धन्यवाद।